हेलो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली के टाइम पे छोटे से लेकर बड़ों तक पटाखे छुड़ाते हैं, फुलझड़ी जलाते हैं, रॉकेट चलाते हैं जो सीधे आसमान में जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो रॉकेट की डायरेक्शन होती है ये गड़बड़ हो जाती है। गलत डायरेक्शन की वजह से कभी कभी ये रॉकेट हमारे घर में ही घुस जाता है। कई बार क्या होता है, पटाखे हमारे हाथ में ही फूट जाते हैं, फुलझड़ी से हाथ जल जाता है। तो इस कंडीशन को बर्निंग सिचुएशन बोलते हैं। तो अपने इस वीडियो में यही आज जानेंगे, अगर पटाखे से हाथ जल गया है, फुलझड़ी से जल गया या फिर रॉकेट घुस गया है आपके घर में और जल गया है आपका हाथ, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए इसको, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए बर्निंग कंडीशन में। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ, बर्निंग की जो स्टेज होती है वो 4 स्टेज होती हैं। इसको फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री बर्निंग कंडीशन बोला जाता है। अपने इस वीडियो में सिर्फ फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री बर्निंग के ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। बाकी जो थर्ड और फोर्थ बर्निंग होती हैं इनको हमेशा रिफर कर देना चाहिए, अपनी क्लिनिक पर या फिर घर पर पेशेंट को नहीं रखना चाहिए। इसको हायर सेंटर ऐसे पेशेंट को रिफर कर देना चाहिए। तो जान लेते हैं फर्स्ट बर्निंग कंडीशन क्या होती है, कैसे आप पहचानेंगे कि किसी व्यक्ति को किस तरह की ये बर्निंग हुई है। दोस्तों, जो हमारी स्किन ऊपर वाली होती, जो स्किन ये लेयर होती है, एक तरीके से इसको प्रोटेक्टिव लेयर बोलते हैं। ये ऊपर वाली जब स्किन जल जाती है लेकिन ये स्किन निकलती नहीं है, तो इस कंडीशन को फर्स्ट डिग्री बर्निंग बोला जाता है। सेकेंड डिग्री में क्या होता है, ये जो स्किन होती है ये निकल जाती है, जैसे आलू का छिलका होता है उबलने के बाद निकल जाता है, इसी तरह से जलने के बाद ये जो एरिया होता है स्किन निकल जाती है, इसको सेकेंड डिग्री बोलते हैं। और जो थर्ड डिग्री होती है, ये ऊपर वाली तो स्किन निकल ही जाती है लेकिन इसके अंदर की जो टिश्यूज होती हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं, जो अंदर का जो मसल्स होते हैं वो भी जल जाते हैं, तो इसको थर्ड डिग्री बोला जाता है। और जो फोर्थ डिग्री होती है उसमें हड्डी तक दिखने लगती है, ऊपर वाला जो एरिया होता है, मसल्स होती है, मांस होता है, वो जल जाता है, इसको फोर्थ डिग्री बोलते हैं। तो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन होती है, इसको हम मैनेज नहीं करेंगे, इसको रेफर कर देंगे। अपने इस वीडियो में सिर्फ फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो आपको सावधानी रखनी चाहिए, बहुत ही सावधानी से आपको पटाखे छुड़ाने चाहिए, रॉकेट छुड़ाना चाहिए, फुलझड़ी जलानी चाहिए। जो बच्चे होते हैं बच्चों को दूर से देखना चाहिए या फिर बहुत ही सावधानी से अपने गार्जियंस, पेरेंट्स उनका ख्याल रखें, तब पटाखे छुड़ा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हो सके बच्चों में अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चे मानते नहीं, जिद्दी होते हैं, खेलते रहते हैं, तो कभी कभी मिस हैपनिंग हो जाती है। तो सबसे पहले करना क्या है, अगर फर्स्ट डिग्री है, ऊपर वाली स्किन नहीं निकली है, तो इस कंडीशन में आपको इफेक्टेड एरिया पे पानी डालना है। पानी नॉर्मल टेम्परेचर वाला ही डालना है आपको, ज़्यादा ठंडा नहीं डालना, जैसे फ्रिज का पानी या फिर बर्फ़ का पानी, ऐसा नहीं करना है आपको। जो नॉर्मल पानी होता है, जो हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पे, उस पानी से आपको उसकी धुलाई करनी या फिर वहाँ पर डालते रहना है 15-20 मिनट तक। उसके बाद क्या होगा, जो जलन होने लगती है, स्किन जब जलती है तो बहुत ही ज़्यादा जलन होती है, रेडनेस आ जाती है, पेन होने लगता है, तो आपको थोड़ा रिलीफ मिलता है। उसके बाद आप कोई भी एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, जो सिल्वर नाइट्रेट आता है, नो रिलीफ आता है, बर्नॉल आता है, इसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है, इसका इस्तेमाल आप इफेक्टेड एरिया पर कर सकते हैं, लगा सकते हैं। या फिर अगर ये नहीं है तो आप बोरो प्लस भी अगर है आपके घर पे वो भी लगा सकते हैं, वो भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है उसमें। या फिर इसके अलावा सिप्लाडीन, बीटाडीन है, वो भी लगा सकते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट या फिर एंटीसेप्टिक लगा सकते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन ना हो। अगर स्किन निकल गई है, सेकेंड डिग्री है, तो उसमें भी आपको एंटीबायोटिक मलहम जरूर लगाना चाहिए। अगर घर पर नहीं है तो मेडिकल स्टोर से ले आएं या फिर अपने नज़दीकी क्लिनिक पर ही चले जाएं, जो हमारे लोकल क्लिनिक होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनको जरूर दिखाएं, अपने आप ट्रीटमेंट ना करें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद आपको क्या करना है, एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट तो लगा लिया, इसके बाद आपको करना है एंटीबायोटिक कोई भी मेडिसिन लेनी, जैसे एमॉक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन। तो ये एंटीबायोटिक्स होती हैं, इनको जरूर लेना चाहिए। अगर एंटीबायोटिक नहीं लेंगे तो घाव बढ़ जाएगा, वो ठीक नहीं होगा, एंटीबायोटिक लेने से जल्दी ठीक हो जाता है। इसके साथ ही बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, जलन होती है, इरिटेशन होता है, इसके लिए आपको पेन किलर लेनी चाहिए, जैसे कि आइबुजेसिक, फ्लेक्सॉन आती है, इनमें आइबुप्रोफेन होता है। इसके अलावा आप एसेक्लो एमआर ले सकते हैं या फिर जिरोडॉल एसपी आती है वो ले सकते हैं, डाइक्लोफिनेक ले सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है, पेशेंट काफ़ी कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है, काफ़ी जल जाता है, तो उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है, तो वहाँ पर आईवी फ्लूइड्स और इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक पेशेंट को दिए जाते हैं, यानी कि नस के द्वारा दिया जाता है, पेशेंट को एडमिट करा दिया जाता है। एक किस्सा आपको सुनाता हूँ, एक क्लिनिक पे मेरे पास पेशेंट आया, बच्चा था,
6 साल का बच्चा था, उसके हाथ पे गरम गरम चाय गिर गई थी। तो चाय गिर जाने की वजह से उसका जो हाथ था वो जल गया था, लेकिन स्किन नहीं निकली थी, वहाँ पर फफोले जैसे आ गए थे। तो उन्होंने घर पे किया क्या, जो टूथपेस्ट होता है, जो मंजन होता है जिससे हम लोग दांत साफ करते हैं, वो टूथपेस्ट उन्होंने इफेक्टेड एरिया पे लगा दिया, जो जल गया था वहाँ पर टूथपेस्ट एक मलहम की तरह लगा दिया। और फिर वो क्लिनिक पे लेके आए, रिलीफ देखिए तब भी नहीं मिला बच्चे को, तब क्लिनिक पे लेके आए। फिर मैंने उनसे पूछा, वो जो टूथपेस्ट था वाइट कलर का था, वो ब्लैक हो गया, ब्लूइश कलर का हो गया। तो मैंने उसको पहले छुड़ाने की कोशिश की, वो एकदम सूख गया था। उस पर मैंने नॉर्मल सलाइन जो आती है बोतल, उससे मैंने उसकी सफाई शुरू की। और जैसे जैसे फफोले जो पड़े थे वो फूट गए, उनके अंदर से पानी निकलने लगा, तो पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम। तो ये बिल्कुल नहीं आपको करना है, कोई एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगाए, टूथपेस्ट, मलहम, कोई घर की चीज़ें इनका इस्तेमाल ना करें, काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको समझ में आया होगा। अगर कोई जल जाता है, बर्निंग कंडीशन हो जाती है, पटाखे से जल जाता है, तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें।